नमस्कार दोस्तों। मीडिया का एक जाना पहचाना चेहरा है ऋचा अनिरुद्ध। उनका एक ट्वीट में देख रहा था, कब मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में होती है और कब इनको ताक पर रखकर ताकत का बेजा इस्तेमाल करना ठीक होता है, ये तय करने का हक इस देश की लेफ्ट और तथाकथित लिबरल सेक्युलर बुद्धिजीवियों की लॉबी ने अपने पास रख लिया है। मजाल है कोई और तय कर पाए कि कब खतरा है और कब नहीं है। कल रात से सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है। अर्णब गोस्वामी के समर्थन में भी और खिलाफ भी। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भी, समर्थन में भी। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो सोनिया गांधी के समर्थन में भी और खिलाफ भी। अर्णब गोस्वामी से 12.5 घंटे तक मुंबई पुलिस ने इसलिए एक थाने में इंट्रोगेशन किया क्योंकि लाइव कार्यक्रम में उन्होंने पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर के सोनिया गांधी की चुप्पी पर तीखे सवाल पूछे थे। अर्णब गोस्वामी की जुबान पर कहे हुए शब्दों पर, वाक्यों पर ऐतराज हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी जो भावना थी उस पर कहीं कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। जब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री को चोर बताते हैं, जब सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताती हैं, तब लोगों की जबान को लकवा मार जाता है। तब वो सवाल खड़े नहीं करते हैं। जब कांग्रेस के अलग अलग लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये नीच किस्म का आदमी है, ये बिच्छू है, ये नाली का कीड़ा है, इसका बाप कौन है, इस तरह की बदजुबानी करते हैं, तो ये सोनिया गांधी की हिमायत लेने वाले चुप्पी क्यों साध जाते हैं। और अगर अर्णब गोस्वामी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सोनिया गांधी से तीखे अंदाज में, शायद कुछ गलत शब्द हो सकते हैं जिन शब्दों में उन्होंने बात की, लेकिन उनको संविधान में पूछने का अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। ऐसे में आप अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आने के बावजूद अगर लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही अर्जेंट बता करके पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और 12.5 घंटे तक लगातार पूछताछ करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। क्या ये मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश नहीं है? क्या पूरे मीडिया पर एक दबाव बनाने का प्रयास नहीं है कि अगर आप कांग्रेस के इस प्रथम परिवार पर अटैक करेंगे, अगर उनसे तीखे सवाल पूछेंगे, तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। और एक निर्भीक पत्रकार जो हर एक से इसी अंदाज में बात करता है, बेखौफ होकर के बात करता है, उससे अगर किसी दल विशेष के नेता को बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी हो गई है कि कोई पत्रकार इस अंदाज में उनसे सवाल पूछे कि आप पालघर में साधुओं की हत्या पर अभी तक चुप्पी क्यों साधे बैठी हैं। सोनिया जी आप ही थी ना जो विपक्षी दलों के एक पूरे कारवां को लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करती हुई गई थी और भारत को लिंचिस्तान की संज्ञा दी थी। यहाँ अगर जहाँ आपकी
कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, वहाँ पालघर में अगर 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी जाती है भीड़ के द्वारा, तो लिंचिंग नहीं है, ये भीड़ द्वारा हिंसा नहीं है। लेकिन अगर तबरेज़, अखलाक और दूसरे इसी तरह के नाम सामने आते हैं जिनको भीड़ ने मार दिया हो अलग अलग कारणों से, तो फिर ये हिंदुस्तान लिंचिस्तान बन जाता है। अगर सोनिया गांधी जाति देख करके, धर्म देख करके, प्रदेश देख करके कि वहाँ किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है बयान करेंगी, बयान देंगी, तो इसको आप क्या कहेंगे? जब राहुल गांधी हिंदुस्तान को रेपिस्तान बताते हैं, जब वीर सावरकर पर सवाल खड़े करते हैं, उनके परिवार को अपमानित करते हैं, महाराष्ट्र की पूरी जनता का अपमान करते हैं वीर सावरकर के बारे में गलत टिप्पणी करके, और जब कांग्रेस की पत्रिका में वीर सावरकर के बारे में गंदी बातें छपती हैं, तब उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर एक पत्रकार अपने लाइव कार्यक्रम में सोनिया गांधी से तीखे सवाल पूछ लें, तो उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा एफआईआर अलग अलग प्रदेशों में एक साथ, एक समय, एक जैसी भाषा में दर्ज कर ली जाती हैं, ताकि उनकी जबान को बंद किया जा सके, उनको उठा करके जेल में डाला जा सके। और अक्सर लिखा हुआ पढ़ने वाली सोनिया गांधी संविधान और लोकतंत्र की हत्या का बखान करती हैं। जो कुछ अर्णब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, मुंबई पुलिस ने किया है, ये है संविधान की और लोकतंत्र की हत्या। 12.5 घंटे तक लगातार पूछताछ का क्या मतलब है? जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है या किया गया है, उनमें क्या वो इतने हीनियस क्रिमिनल बन गए हैं, या वो आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, अपहरणकर्ता हैं, बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं? क्या हैं वो? एक जाने माने सीनियर पत्रकार हैं जिनकी एक प्रतिष्ठा है और जिनको केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। और अर्णब गोस्वामी पर जिन्होंने रात के 12:15 बजे अटैक करने की कोशिश की, उनकी गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की, और जब उन्होंने अपना शीशा, अपनी खिड़की नहीं खोली, तो उनके ऊपर स्याही फेंक करके हिंसा का प्रदर्शन किया, उनको 15-15 हज़ार रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। आप इस सीन को थोड़ा सा उलटिए। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा रात को 12:15 बजे कहीं जा रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को रोकने की कोशिश करें, उनकी गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारना शुरू करें, उन पर अटैक करने की कोशिश करें। ऐसे हमलावरों को क्या कहा जाएगा? क्या कांग्रेस पूरे देश को अपने सिर पर नहीं उठा लेगी कि राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की या प्रियंका वाड्रा की हत्या करने की कोशिश की गई है आधी रात को? इस घटना ने एक बार फिर इमरजेंसी की याद ताज़ा कर दी है। चूँकि इस समय कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं है, चूँकि उसके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय नहीं है, क्योंकि उसके पास अब ऐसे दांत नहीं है कि जिनसे वो किसी मीडिया हाउस को घायल कर सके, इसलिए जहां अर्णब गोस्वामी का स्टूडियो है, जहां उसकी दया पर उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता में बनी हुई है, टिकी हुई है, और जहां शरद पवार की पार्टी का गृह मंत्री है, इसलिए उस राज्य में अर्णब गोस्वामी की मुश्कें कस दीजिए, उनको बुलाइए और किसी हीनियस क्रिमिनल की तरह उसके साथ बिहेव करते हुए 12.5 घंटे तक उसको परेशान करिए इंट्रोगेशन के नाम पर।
ये चीज़ें क्या बताती हैं? क्या सोनिया गांधी की, क्या कांग्रेस की संविधान में, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी तरह का भरोसा है? अगर वो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से बार बार चोर बताएं, मौत का सौदागर बताएं, दुनिया भर की ढूंढ ढूंढ करके गालियां निकालें, तब ठीक है। लेकिन एक सीनियर पत्रकार अगर अपने लाइव कार्यक्रम में सोनिया गांधी की शान में गुस्ताखी कर दें, कुछ गलत शब्द भी उनके मुंह से निकल जाएं, तो 12.5 घंटे तक उनका इंट्रोगेशन किया जाएगा, उनको उनके प्रसारण के अधिकार से वंचित किया जाएगा और पूरी पत्रकार बिरादरी को, सारे मीडिया हाउसेस को यह मैसेज दिया जाएगा कि अगर आपने इस कांग्रेस के प्रथम परिवार के साथ किसी भी तरह का सख्त लहजा किया सवाल पूछने के लिए, तो आपका हश्र भी वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा अर्णब गोस्वामी का किया गया है। लेकिन अर्णब गोस्वामी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और जो लोग तल्ख और तीखे सवाल पूछने के आदी हैं और जो हिम्मत रखते हैं, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्णब गोस्वामी शेर की तरह पुलिस स्टेशन गए और 12.5 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद शेर की तरह ही बाहर निकले और उसके आधा पौना घंटे के बाद वो सीधे अपने स्टूडियो में थे और फिर से वो कह रहे थे कि पालघर हत्याकांड पर सोनिया गांधी के रवैये ने ये सिद्ध कर दिया है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई सांप्रदायिक है तो वो सोनिया गांधी हैं, जो अलग अलग राज्यों पर अलग अलग समय पर होने वाली घटनाओं को लेकर के अलग अलग तरीके का बिहेव करती हैं, बयान देती हैं, और जहां उनका हाथ दबा हुआ हो, उनकी पार्टी का हाथ दबा हुआ हो, उनके समर्थन से चलने वाली सरकार परेशानी में घिर सकती है, वहां वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और उनकी पार्टी के नेता चुप्पी साध जाते हैं। यानी जहां इनको रास आती हैं चीज़ें, वहां ये फायरी स्पीच करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, और जहां इनकी दबी हुई होती है पूंछ, वहां ये चुप्पी साध जाते हैं। और शायद कांग्रेस के और इस कांग्रेस के प्रथम परिवार के इस रवैये की वजह से ही उनका आज की तारीख में देश में ये हश्र हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।